इमरान खान साहब को काला जादू आता है और ये बताया है उनके करीबी साथी ने। तो क्या इमरान खान इंसान को गधा बना सकते हैं और उन्होंने जादू सीखा किससे है? इसके अलावा शेर अफजल मरवत जो साबिक साथी हैं इमरान खान साहब के, उनका कहना है कि इमरान खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे और वो अपनी ज़िंदगी जेल में ही गुजारेंगे। तो उनको ये बात कैसे मालूम हुई, किसने बताया है? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, जो करीबी साथी हैं इमरान खान साहब के, वो हैं खुर्रम रोकड़ी। और जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये भी वज़ीर थे और इन्होंने बहुत ही घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब पे। और जो पीटीआई के खान साहब के चाहने वाले हैं उनका तो दिमाग घूम जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो खुर्रम रोकड़ी ने ये बताया है कि खान साहब ने जादू सीखा है और वो काला जादू करते हैं, उनको भी जादू आ गया है और ये शैतानी किस्म के इल्म करते हैं। और उन्होंने इस बात का सबूत भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब खान साहब वज़ीर आज़म थे और जब वज़ीर आज़म नहीं रहे, जब भी बनी गाला में बहुत सारा गोश्त मंगवाया जाता था जिनों के लिए और वो जिनों को खिलाया जाता था। अब जिनों को किसी ने खाते देखा या नहीं, कम से कम मैंने तो नहीं देखा बनी गाला में जिनों को खाते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ और सबूत भी पेश किए हैं कि खान साहब किसी की वफात पे ताज़ियत के लिए नहीं जाते थे या जनाजे में फौदगी पे किसी की फौदगी पे भी नहीं जाते थे, चाहे उनका कोई बहुत ही करीबी साथी भी हो। और कुछ वज़ीर आज़म जब वो थे इस दौरान उनके करीबी साथियों का इंतकाल हुआ, लेकिन वाकई इमरान खान उनके जनाजे पे नहीं गए। और ये हमारे यहाँ का, पाकिस्तान का, एशिया का रस्म व रिवाज नहीं है। खुशी गमी पे जाया जाता है और खुशी से ज़्यादा गमी पे आने जाने वालों को लोग नोट करते हैं और याद रखा जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि खान साहब वाकई किसी की फौदगी पे इस दौरान नहीं गए थे। इसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पहले खान साहब मिलते थे अपने बेटों से वज़ीर आज़म बनने से पहले, लेकिन बुशरा बेगम ने बेटों से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी, बेटों के पाकिस्तान आने पर भी और खान साहब के लंदन जाने पर भी। तो ये तो सही बात है, वज़ीर आज़म बन के खान साहब का एक लंदन का दौरा था, लेकिन वो बुशरा बेगम ने कैंसिल करवा दिया था और ये बात 16 आने सही है। इसके अलावा खुर्रम रोकड़ी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान साहब के लिए शर्त थी कि वज़ीर आज़म तुम जब बनोगे, जब बुशरा बेगम से इद्दत में निकाह करोगे। और ये कहा था, ये हुक्म दिया था बुशरा बेगम ने खुद कि वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको मुझसे इद्दत में निकाह करना पड़ेगा। देखिए, ये तो मियाँ बीवी की अंदर की बात है, तो इस पे ज़्यादा अंदर दूसरे लोगों को और हमको नहीं जाना चाहिए। ये खुर्रम रोकड़ी का इल्ज़ाम है, अब आप जाने और खुर्रम रोकड़ी जाने, थोड़ा सा पर्सनल मामला हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम अपने मुंह पे धूप नहीं पड़ने देती थी और वो साया करके रखती थी, यानी किसी चीज़ की छाँव तले होती थी अगर बाहर जाना होता था, और लोगों से आंखें नहीं मिलाती थी। और इसकी वजह यह है कि जब जादूगरनी लोगों से आंखें मिलाती है और जब वो जादू के असर कर रही होती है तो जादू का असर कम हो जाता है या ज़ायल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब अब खुद भी जादू जानते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो इस किस्म के चिल्ले टाइप उलूम भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो पंजाब में गुजरावाला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जादू टोना होता है। अब इस वीडियो को गुजरावाला में रहने वाले दो लोग देख रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि क्या गुजरावाला में पूरे पंजाब से थोड़ा ज़्यादा वाकई जादूगर हैं और यहाँ पे जादू टोना होता है। तो ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। वैसे बात यह है कि 2018 से पहले वाले इमरान खान साहब अलग थे, वो अलग किस्म की बातें करते थे, और 2018 के बाद वाले इमरान साहब बिल्कुल अलग थे और वो बिल्कुल अजीब बातें करते थे। सुबह कोई बात करते थे, शाम में बदल जाते थे, ज़बान के पक्के नहीं रहे थे। और इस बात का इकरार उनके बहुत से करीबी साथी भी कर चुके हैं निजी महफिलों में, टीवी पे नहीं, वरना उससे खान साहब की अपने ही नंबर कम होते, बेइज्जती होती। तो खान साहब में बदलाव तो आया था, माफ़ कीजिएगा। और जो पीटीआई के खुद वोटर्स हैं और ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं, उनको बुशरा बेगम खान साहब की बेगम के तौर पे पसंद नहीं आई थी। और दुनिया हैरान थी कि खान साहब पे तो पूरी दुनिया भर से औरतें मरती हैं, जान छिड़कती हैं, तो खान साहब ने एक पीरनी को, बुशरा बेगम को क्यों पसंद कर लिया। लेकिन अगर खान साहब ने जादू सीख भी लिया है और उनको कुछ उलूम आ भी गए थे जादू के, तो आज देख लें कि खान साहब कहाँ बैठे हुए हैं, जेल में 5 अगस्त 2023 से। और वो जादू अगर उनको आता भी है तो वो जादू उनको आज़ाद नहीं करवा सका जेल से। तो ये सब बातें आपके सामने पेश की हैं। आपको क्या लगता है कि क्या खान साहब वाकई जादू जानते हैं या ये गंदे घिनौने वाहियात किस्म के इल्ज़ामात हैं?
दूसरा पॉइंट जो आज की स्टोरी का है, वो खान साहब के पुराने साथी शेर अफजल मरवत के बारे में है, जो एक ज़माने में बहुत ही गरजते बरसते थे, खान साहब के लिए जान देने की बात करते थे, लेकिन अब वो भी खान साहब के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरे नहीं हो रहे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहती ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर अच्छे आदमी हैं और सलमान अकरम राजा बुरे आदमी हैं। सलमान अकरम राजा को उन्होंने बुरा आदमी इसलिए कहा है कि सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत साहब को डिसिप्लिन पे पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और सलमान अकरम राजा एक बहुत ही डिसिप्लिन आदमी हैं, और इतना डिसिप्लिन आदमी सियासत में चल नहीं पाता। उनका वैसे भी सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो तो एक वकील हैं और बहुत ही महंगे किस्म के वकील हैं, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वो फीस लेते हैं। और शेर अफजल मरवत ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अलीमा खान के ग्रुप से हैं और अलीमा खान ने उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया है, वो इस काबिल नहीं है, निकम्मे हैं, नाअहल हैं, और अलीमा खान की सिफारिश पे उनको ओहदा मिला है। तो ये बात तो सही है, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब एक हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अलीमा खान साहिबा का एक ग्रुप है, हालांकि वो कहती हैं कि वो सियासत नहीं कर रही, सिर्फ अपने भाई को छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन वो सियासत करती नज़र आती हैं। और सलमान अकरम राजा उनके करीबी साथी हैं पार्टी में, और ये दोनों लाहौरी हैं। और लाहौरी ग्रुप एक मशहूर है लाहौर में, ये एक ग्रुप है जो कि एलीट का ग्रुप है, यानी एक आला तबका है लाहौर का, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बात तो सच है। तो क्या आप शेर अफजल मरवत साहब के इल्ज़ामात से मुत्तफिक हैं या नहीं? वैसे मेरी सियासी कैलकुलेशन ये कहती है कि अब खान साहब के पास मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं है, और अगले कुछ महीनों में खान साहब अडियाला जेल से बाहर होंगे, आज़ाद होंगे, भले से उनको बनीगाला में रहना पड़े नज़रबंद होके। ये मेरा सियासी हिसाब किताब है। अब आप अपनी राय दीजिए, आपका क्या ख्याल है इस तमाम तर बातों के हवाले से? आप अपनी बात भी ऐड कीजिए। इसके अलावा अगर वीलॉग पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। शुक्रिया।